कांग्रेस मैनिफेस्टो पर पीएम की महिलाओं ने 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। महिलाओं ने काम देने को लेकर भेदभाव का आरोप भी लगाया। डीडवाना शहर के कुचामन रोड पर स्थित आधार मॉल के सामने बन रहे बिना परमिशन के निर्माणाधीन मार्केट को नगरपालिका के द्वारा सीज किया गया। जानकारी के अनुसार कुचामन रोड पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 2 मार्केट्स बनाए जा रहे थे। इस पर नगरपालिका प्रशासन में पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माण को रुकवाकर अवैध निर्माण किए जा रहे मार्केट को सीज कर दिया। धौलपुर की बसेड़ी थाना क्षेत्र के चोरपुर गांव में घरेलू कामकाज करते समय करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा महिला को मृत घोषित किए जाने के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। धौलपुर के देहौली थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नवविवाहिता के फांसी के फंदे से लटका मिलने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देर रात नवविवाहिता को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक नवविवाहिता मंजू की मां गुड्डी देवी ने ससुराल पक्ष पर मारपीट करने और परेशान करने का आरोप लगाया। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के कोल्ड स्टोर के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान एक अध्यापक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद अध्यापक को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां से स्थिति को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर जयपुर भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। ऐसे में अध्यापक के शव को बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचा परिवार के लोगों की सहायता से पहुंचाया गया, जहां सदर पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू की। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने के समर्थन में चौमू कस्बे के तहसील कार्यालय के बाहर डॉक्टर हनुमान बराला की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया। सांकेतिक धरने के संयोजक कांग्रेस नेता डॉक्टर हनुमान बराला ने बताया कि दुर्भाग्य है कि हमारे देश में विदेशों में गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को न्याय के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। नागौर जिले की सभी ग्राम पंचायतों और 523 वार्डों में कैलेंडर के अनुसार 2 दिवसीय कैंपों का आयोजन होगा। इन कैंपों में रजिस्ट्रेशन एवं मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के लिए जो काउंटर लगाए गए उनकी संख्या बेहद कम है। इन कैंपों का आयोजन 30 जून तक होना है। नागौर जिले में 100 अस्थायी कैंप निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कार्मिकों की कमी के चलते लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। 12 एसपी राजकुमार चौधरी ने इसी कार्यालय के सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड लाइन, आरपीएफ, बाल कल्याण समिति के साथ बैठक की। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान
उमंग 1 के बारे में सभी से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष टीमों का एसपी चौधरी ने गठन किया। बारां के फतेहपुर कस्बे में प्रशासन के द्वारा आयोजित प्रशासन गांव के संग और महंगाई राहत शिविर में खासी तादाद में लोग पहुंचकर सरकार की 10 योजनाओं का लाभ पाने के लिए पंजीयन करवा रहे हैं। शिविर में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ सहकारी भवन पर सहकारी संघ भवन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग भी की गई। सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में परीक्षा परिणाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा, समाज सेविक रामकृष्ण शर्मा, प्राचार्य सारिका सिंघल ने दीप प्रज्वलित कर मां शारदे की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत। उदयपुर में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग। जाकन कोटड़ा में स्थित है ऑयल फैक्ट्री। नगर निगम की 5 दमकलों ने किया आग पर नियंत्रण। धौलपुर में लगातार मिल रहे कोरोना के मामलों को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाड़ी कस्बे के अस्पताल में कोविड वार्ड के साथ 10 बेड का आईसीयू किया गया तैयार, लेकिन व्यवस्था में मरीज को उपचार देने के लिए अस्पताल में फिजिशियन और एनेस्थीसिया चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई। ऐसे में किसी भी क्रॉनिक कंडीशन में यदि कोई कोरोना मरीज अस्पताल लेकर आया जाता है तो उसे भर्ती नहीं किया जा सकता। राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत शिविरों का आयोजन, जिसमें आम लोगों को 10 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुंजावर में कांग्रेस नेता कविता यादव ने रानौट गांव में आयोजित महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में पहुंचकर निरीक्षण। टोडाभीम थाना क्षेत्र के पदमपुरा गोजडा के पहाड़ों के जंगलों में अज्ञात शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। शव लटकने की सूचना पर टोडाभीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर टोडाभीम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। चलिए इस बीच शुरू करते हैं बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर है, तारबंदी पार कर रहे 2 घुसपैठियों को ढेर करने का मामला और घुसपैठियों के कब्जे से 3 संदिग्ध हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात में तारबंदी के पास बीएसएफ को ये संदिग्ध एक्टिविटी नजर आई और तारबंदी पार करने पर रोकने के लिए बीएसएफ ने इन दोनों घुसपैठियों को मार गिराया। मुनाबाव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की घटना है और इन लोगों से कुछ पैकेट्स भी बरामद हुए हैं, क्योंकि जब तस्दीक की गई और ये फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें रात में ये मूवमेंट बीएसएफ की ओर से देखा गया। और देखिए राउंड द क्लॉक वहां पर बीएसएफ के जवान ड्यूटी करते रहते हैं। हर समय में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में वहां पर तैनात रहते हैं। कहीं ना कहीं घुसपैठियों को इसी चीज का डर होता है, लेकिन फिर भी सेंध मारने की कोशिश जब ये घुसपैठी करते हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड, ड्रग्स को पाकिस्तान के रास्ते इधर सप्लाई करना, भारत की सीमा में, भारत की सरहद में दाखिल करवाना, भले वो ड्रोन के जरिए हो या फिर इन घुसपैठियों के जरिए, ये कोशिशें चलती रहती है। हालांकि पुलिस अब जांच करने वाली है। बीएसएफ की टीम के द्वारा सौंप दिए जाएंगे तमाम साक्ष्य और सबूत। जो पैकेट्स भी बरामद किए गए हैं, लेकिन घुसपैठियों को ढेर करने से जुड़े इस मामले में ये अपडेट है कि घुसपैठियों के कब्जे से 3 संदिग्ध हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए हैं। दरअसल रात में तारबंदी के पास बीएसएफ को ये संदिग्ध एक्टिविटी नजर आई, जिसके बाद इन्हें रोका गया। लेकिन रोकने पर भी जब ये नहीं माने तो फिर इन्हें शूट कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों में। सिरोही में सड़क हादसे में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को मोर्चरी में रखवाया। डंपर चालक हुआ मौके से फरार। पुलिस कर रही है फरार चालक की तलाश। जैसलमेर की लाठी में ओवरटेक के प्रयास में असंतुलित होकर पुलिया से टकराई कार। हादसे में कार चालक की मौके पर हुई मौत तो एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस घटनास्थल का जायजा कर जांच में जुटी। बीकानेर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार जारी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के बाद मंत्रालय कर्मचारियों ने सरकार की उदासीनता पर जताया रोष। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में पारसोली थाना पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी का 1 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली की बरामद। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। सिरोही में कोतवाली थाना क्षेत्र के अहिंसा सर्कल से यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें थानाधिकारी सीताराम ने अहिंसा सर्कल पर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और पैम्पलेट वितरित किए। साथ ही बाइकों पर हेलमेट नहीं लगाने वालों को भी हेलमेट लगाने की सख्त हिदायत दी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोतवाली पुलिस ने कसा। मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने प्लास्टिक के 2 कट्टों में भरा 44 किलो डोडा चूरा किया बरामद। साथ ही तस्कर को भी किया गिरफ्तार। जयपुर में डीएसटी और सांभर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। क्रिकेट सट्टे का किया भंजाफोड़। आईपीएल क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 बुकी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागौर में श्रम दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर नगर परिषद के पार्क में एकत्रित हुए, जिसमें सिलिकोसिस जांच और सहायता शिविर लगाया गया। इस दौरान मजदूरों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें उनके संग साझा किया गया।
चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर बीएल बैरवा ने एक जटिल सर्जरी की। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में डॉक्टर बीएल बैरवा का नाम हुआ शामिल। मध्य प्रदेश की एक महिला ने बैरवा से करवाई थी जटिल सर्जरी। इंदौर में आयोजित हुए कार्यक्रम में डॉक्टर बीएल बैरवा को किया सम्मानित। बारां में महंगाई राहत कैंप में क्षेत्रीय विधायक निर्मला सहरिया ने महिलाओं के साथ जमीन पर बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही कैंप में लाभार्थियों को योजनाओं की गारंटी कार्ड भी वितरित किए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना प्रदर्शन जारी। सरपंचों ने अपनी मांग को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों को दिया समर्थन। कपासन पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच दे रहे धरना। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की हुई मौके पर मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को रखवाया मोर्चरी में। कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्ती के प्रयास किए। नागौर के रियाबजी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने राहत कैंप का किया निरीक्षण। इस दौरान एसडीएम ने शिविर की व्यवस्थाओं और पंजीयन संबंधी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 मई को जयपुर में होगा प्रजापत समाज का महाकुंभ। महाकुंभ के माध्यम से सरकार के सामने 14 सूत्रीय मांग रखेगा समाज। मेवाड़ के हरिद्वार मां प्रकुंजिया में महाकुंभ के पोस्टर का हुआ विमोचन। बूंदी के तालेड़ा में निर्माण कार्यों को लेकर एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन सत्यनारायण मीणा ने 5 दिन के भीतर नाली निर्माण कार्य शुरू करने का दिया आश्वासन। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने चेतावनी दी कि 5 दिन के भीतर नाली निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत ने नागौर के रियाबटी क्षेत्र का दौरा किया। सिंसडा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम में भी की शिरकत। इस मौके पर जेगाना, रियाबटी और मीरता सिटी के कांग्रेस कार्यकर्ता साथ रहे। इसके बाद शेखावत ने गांव में की जनसुनवाई। चित्तौड़गढ़ में राधा कृष्णन शिक्षक संघ की बैठक। प्रदेशाध्यक्ष विजय सोनी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में संगठन की गतिविधियों को लेकर हुई चर्चा। शिक्षक हितों को लेकर बैठक में गंभीरता से किया विचार विमर्श। पाली में शादी समारोह में आतिशबाजी के चलते लगी आग लगने से समारोह में मौजूद लोगों में मची अफरा-तफरी। दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टला। चित्तौड़गढ़ के राशमी में ग्राम पंचायत आरणी में सरपंच पद के लिए उपचुनाव होना है। सरपंच नंदलाल खटी के निधन के बाद खाली हुआ था सरपंच का पद। एससी के लिए आरक्षित है ग्राम पंचायत आरणी का सरपंच पद। अब 7 मई को होगा सरपंच पद के लिए मतदान। चित्तौड़गढ़ में हजरत काजी चलफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का 5 दिवसीय उर्स का हुआ आगाज। परचम कुशाई की रस्म के साथ 5 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ। इस दौरान नमाजे इशा, महफिले मिलाद का भी आयोजन किया गया। नागौर के डीडवाना में बारिश का दौर जारी। एक और बारिश से गर्मी से राहत मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से माहौल भी बिगड़ा। डीडवाना में बीते 48 घंटों में 64 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बीते 24 घंटों में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में लांगरी की बहनों की शादी में पुलिस वालों ने निभाया भाई का फर्ज। थाने में मेस में खाना बनाने वाली 3 बहनों का मायरा लेकर पहुंची पुलिस। घर की माली हालात ठीक नहीं होने पर शंभुपुरा थाना सीआई आध्यात्म गौतम की पहल। चांदी के आभूषणों के अलावा राजकुमार को भेंट किए 41,000 रुपए। जोधपुर के फलौदी में पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 51.50 ग्राम स्मैक की जब्त। साथ ही तस्कर को भी किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने दी जानकारी। जोधपुर के फलौदी में जिला पुलिस को प्राप्त हुई सफलता। ऑपरेशन शिकंजा के तहत आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से चौकीदार बंदूक भी की जब्त। जैसलमेर के नाशा में भडला से भदड़िया तक डिस्कॉम में लगाए गए 20 किलोमीटर तक 400 लोहे के पोल, आधे से ज्यादा हो गए चोरी। घटना की जानकारी होने के बावजूद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। थानाधिकारी ने कहा कि इसको लेकर थाने में किसी प्रकार की रिपोर्ट भी नहीं हुई प्राप्त। चित्तौड़गढ़ में कपासन में नौहरे में घुसकर दंपति ने की मारपीट। पीड़ित रतनलाल गुर्जर ने कपासन थाने में दी रिपोर्ट। रामलाल गुर्जर, शांतिबाई और राजू पर है मारपीट का आरोप। कपासन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ में दशनाम गोस्वामी समाज ने बनाया रिकॉर्ड। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 107 जोड़ों का कराया विवाह। मातेश्वरी हिंगलाज माता सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत समेत जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में की शिरकत। चित्तौड़गढ़ के कपासन में हाई टेंशन लाइन का तार टूटा। करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी 132 केवी जीएसएस के बाहर किया प्रदर्शन। विद्युत विभाग की ओर से मृतक आश्रित परिवारों को सौंपे गए आर्थिक सहायता राशि के चेक। धौलपुर की पुलिस ने लूट के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे, 6 जिंदा कारतूस के अलावा 2 बाइक भी की बरामद।
चित्तौड़गढ़ के गंगरार में शादी समारोह में परिवार का सदस्य बनकर पहुंचा थाने का स्टाफ। साडास पुलिस थाने में खाना बनाने वाले लांगरी के भाई की थी शादी। थानाधिकारी सकाराम सहित थाने के जवानों ने बढ़ाया लांगरी का हौसला। परिवार में दूल्हे के साथ परिवार के सदस्यों को भेंट के शादी के कपड़े। प्रतापगढ़ जिले में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता का आयोजन। शारीरिक दक्षता की जांच में महिला वर्ग के लिए पैदल चाल का आयोजन। केलगांव में पैदल चाल में 26 महिला अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा, जिसमें सभी ने तय की 4 घंटे में पैदल चाल पूरी। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक राजेंद्र बिधूड़ी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने 260 लोगों को वितरित किए गारंटी कार्ड। इस दौरान विधायक ने कहा, सरकार द्वारा शुरू की गई महंगाई राहत पंजीयन योजना लोगों के लिए वरदान साबित है। राजसमंद जिले में मुख्यालय के समीप पड़ती भगवानदा गांव में पशुबाड़ी में एक साथ 3 सांप निकलने से मची अफरा। सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने अपनी टीम के साथ सांपों को किया रेस्क्यू और सुरक्षित जंगलों में छोड़ा गया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल का चित्तौड़गढ़ दौरा। साथ ही महंगाई राहत कैंपों का किया औचक निरीक्षण। राहत कैंपों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौसा के महवा में प्रशिक्षु आरपीएस श्वेता पाठक एक्शन में नजर आई। पुलिस राब्ते के साथ महवा की सड़कों पर निकली आरपीएस। बीच सड़क पर लगे ठेले और वाहनों को लगाया कतारबद्ध। लोगों ने व्यवस्था सुधारने पर ली राहत की सांस। सवाईमाधोपुर के बौली में रिहायशी मकान हुआ जमींदोज। कल सुबह सोहलाल पुत्र जगन्नाथ शर्मा का मकान ढह गया। सोहनलाल उस समय मकान में सो रहे थे। मकान के अचानक दबने से सोहनलाल को चोटें आई। उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने मौके का मुआयना कर अग्रिम जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी की टीमों ने पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक को किया गिरफ्तार। वर्ष 2012 में दर्ज हुआ था पद के दुरुपयोग का प्रकरण। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को एसीबी विशेष न्यायालय उदयपुर में किया जाएगा पेश। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की आवक में हुई भारी कमी। मंडी में केवल 1000 से 1200 बोरी जिंसों की हुई आवक। कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष शांतिलाल जैन ने बताया कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों की शादी विवाह में व्यस्तता, मौसम परिवर्तन और जिंसों के भाव में आई कमी इसका मुख्य कारण। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का चित्तौड़गढ़ दौरा। प्रदेशाध्यक्ष ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। इसी क्रम में दशमान गोस्वामी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में लिया भाग। विवाह के बंधन में बंधे नवदंपति को अग्रिम जीवन की शुभकामनाएं। नागौर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस कर रही लगातार कार्रवाई। इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने 18 ग्राम स्मैक जब्त कर तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से एक बाइक और 11,200 रुपए किए जब्त। नागौर के जायल के सुबादियाबाद स्थित नवनिर्मित श्याम बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया। कार्यक्रम में कलश यात्रा के बाद पूजा और मूर्तिवास का आयोजन हुआ। भक्त मंडल सदस्यों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 मई को महाआरती के साथ पूर्ण होगा। नागौर में पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गच्छीपुरा थाना इलाके में टेम्पो साइड लगाने की बात पर कहासुनी के बाद युवक की पीट कर की गई हत्या। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दशरथ सिंह और किशन सिंह को सरहद माणवा से किया गिरफ्तार। जोधपुर में टीपू सुल्तान सेवा संस्थान राजस्थान के तत्वावधान में हजरत टीपू सुल्तान की 224वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। संस्थान के संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि 4 मई को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा श्री सांवलिया जी प्राकट्य स्थल मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर भी रहे मौजूद। उदयपुर के झाड़ोल में मांझवा थाना पुलिस ने रानिया गैंग के मुख्य गुर्गों को किया गिरफ्तार। कोटड़ा पुलिस ने गुजरात बॉर्डर के पास से आरोपी को किया गिरफ्तार। जोधपुर में संत श्री खेतेश्वर महाराज के 111वें जन्म उत्सव पर रक्तदान शिविर लगाया गया। सांगरिया झालामंच पंचायत बासनी क्षेत्र में राजपुरोहित विकास समिति के अध्यक्ष जवार सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कैंप लगाया गया। साथ ही जागरण प्रसादी वितरण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें युवाओं और महिलाओं ने ब्लड देकर जन्म उत्सव मनाया। जोधपुर में मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों के चलते 20 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर उद्यान की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आई। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से मंजूर उद्यान का जिस तरह से विकास हुआ, देसी विदेशी सैलानियों को मंजूर खूब आकर्षित कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में घर से गया वृद्ध नहीं लौटा। परिजनों ने दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। कपासन थाना क्षेत्र के कोलपुरा की घटना। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने 3 दिन तक वृद्ध गंभीर गाजरी की तलाश। जोधपुर के युवा कांग्रेस नेता त्रिलोक चंदेल की राजस्थान राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा परिषद समिति में सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति पर चंदेल को दी बधाइयां, तो वहीं राज्य मंत्री और पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी ने भी त्रिलोक चंदेल से की मुलाकात।
बांसवाड़ा के घाटोल में महंगाई राहत शिविर में लोगों को गर्मी से नहीं मिल रही राहत। घाटोल पंचायत समिति के शिविर टेंट के नीचे लगाया गया और ऐसे में भीषण गर्मी और उमस से शिविर में भाग लेने आने वाले बुजुर्ग और महिलाओं को हो रही गर्मी से खासी परेशानी। हालांकि शिविर में कूलर की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन अघोषित बिजली कटौती के चलते सिर्फ कूलर अब तक शो पीस बने हुए हैं। वक्त एक छोटे